आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे हैं उसके आज 13वें अध्याय के 18वें पद से मैं आगे पढ़ूंगा। और यहाँ हम आज बात करने वाले हैं यहूदा इस्करियोती के साथ यीशु मसीह का बर्ताव। और मैं बताना चाहता हूँ बैकग्राउंड में कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में अंतिम भोजन, जिसको कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ लास्ट सफर जो किया था वो एक अटारी में एक छत पर तैयारी की गई थी। और प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे और यीशु मसीह ने उनके पैरों को धोया था उसी जगह पर, और उसके बाद धोकर पोंछा था सारे के सारे चेलों के, और उनको एग्जाम्पल दिखाया था प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं जब तुम्हारे गुरु होकर तुम्हारे पांव धो सकता हूं, और क्या क्या सिग्निफिकेंस थी। बहुत सारी बातें हमने देखी हैं और आज हम फोकस करने जा रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस चेले के ट्रेटरशिप, जिसको कि हम धोखेबाजी को, गद्दारी को किस प्रकार से ट्रीट किया। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 18वां और 19वां पद का। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें चिताई देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने ये जो कोट किया, ये भजन संहिता 41 के 9 में पाया जाता है। और जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ में, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये बातें इसलिए कही थी क्योंकि उसने ये कार्य किया। और क्या किया, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूं 28वां। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, 26वां पद, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। और यहाँ पे ये फुलफिल हुई, भविष्यवाणी फुलफिल हुई। पहली महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे भविष्यवाणी फुलफिल हुई। कौन सी भविष्यवाणी? जो की गई थी प्रभु यीशु मसीह के को पकड़वाए जाने का वर्णन यहूदा इस्करियोती के द्वारा, वो भविष्यवाणी फुलफिल हुई। पहली बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम यहूदा इस्करियोती के लिए। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अपने उस चेले, गद्दार चेले के लिए, उस ट्रेटर चेले के लिए, जो अपने 30 चांदी के सिक्कों में जिसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और उसके गवाही के द्वारा यीशु मसीह को पकड़ा गया। और प्रेम कैसे शो करा प्रभु यीशु मसीह ने, देखिए प्रभु यीशु मसीह सब जानते थे, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वो चेला सालों तक घूमा। वो चेला प्रभु यीशु मसीह के, आपको पता है कि यहूदा इस्करियोती के हाथ में थैली रहती थी, और जो जितने भी ऑफरिंग्स आते थे उसी में रखे जाते थे, और वो उनमें से चोरी भी करता था। ये सबको पता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद भी उसको वो पैसों की थैली का कार्य, ट्रेजरर का काम, उसको जवाबदारी दी थी। और वो जानते थे, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह के साथ वो बना रहा, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता रहा। और वो स्वार्थ से प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा था, अपने सेल्फिश डिजायर्स के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका बदला किस रूप में ले रहे हैं, अभी कुछ सोच के देखिए कि कुछ ही देर के बाद प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे और चेलों के पैर धो रहे थे, और उसमें एक चेला यहूदा इस्करियोती भी था। अब सोच के देखिए कि किसी ने आपके अगेंस्ट, आपको पता चल चुका है कि किसी ने आपके विरुद्ध में किस प्रकार से जाकर कंप्लेन किया है, या आपके अगेंस्ट में झूठी गवाही दी है, या आपको बदनाम किया है, या आपका कुछ छीन लिया है, या लूट लिया है, या कुछ बिगाड़ा है। और आप क्या उसके साथ में, क्या उसके पैरों को धो सकते हैं? क्या आप उसके क्लीन कर सकते हैं उसके पैरों को? क्या आप उसके पैरों को वॉश कर सकते हैं? क्या आप उसके पैर को उसी टॉवेल से, जिस टॉवेल को प्रभु यीशु मसीह लपेटे थे, उस टॉवेल से पोंछ सकते हैं?
हम अपना टॉवेल किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने टॉवेल से, जिसको लपेटे हुए हैं, वो उसी टॉवेल से पोंछ रहे हैं, उसी पैरों को, उन गंदे पैरों को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। और ये काम कर रहे हैं अपना कुर्ता उतार कर, प्रभु यीशु मसीह स्लेव और नौकर के समान, नौकर से भी नीचे जाकर स्लेव, बंधुआ मजदूर के समान ये कार्य को कर रहे हैं। सोच के देखिए, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? ये मैसेज है प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाहते हैं आप और मुझको। ये डेमोन्स्ट्रेशन और ये एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, अपने दुश्मनों से प्रेम रखने का। ये नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम भी किया करो। 14-15वें पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और सब कुछ जानने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ना कि सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, परंतु किसी चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने हाथों से नहीं खिलाया होगा खाना, लेकिन इसी चेले को बाइबल कह रही है कि प्रभु यीशु मसीह रोटी का टुकड़ा डुबा कर उसको प्रेम से उस चेले को खिला रहे हैं। और उस चेले को खिला कर कह रहे हैं, यीशु ने जिसमें रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही। उसने टुकड़ा डुबा कर शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, तू जो करता है तुरंत कर। अपनी तरफ से प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ में बर्ताव जो किया, जो बिहेवियर किया, वो रिस्पॉन्स जो था प्रभु यीशु मसीह का इतना प्रेमी कि अपने दुश्मनों को सर्व कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने दुश्मनों को रोटी खिला रहा है प्रभु यीशु मसीह, अपने दुश्मनों के पैर धो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने दुश्मन के पैरों को पोंछ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और ये एनिमी जो है, ये जो ट्रेटर एनिमी है, ये हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं आपको और मुझको लव करने के लिए, प्रेम करने के लिए। हो सकता है ये ट्रेटर दूर का हो, या हो सकता है आपके बहुत नज़दीक और पास का हो सकता है कि ये ट्रेटर नोन हो आप और मेरे लिए, हो सकता है ये ट्रेटर अननोन हो। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह दोनों ट्रेटर से, ये ट्रेटर जो ये जो दुश्मन था, ये तो घर के अंदर का दुश्मन था। और घर का बेदी लंका ढाए, ये कहावत है, हिंदी कहावत है। और ये देखिए यहाँ पे बाइबल कह रही है कि नोन दुश्मन, आपको पता रहता है कि वो नोन है, वो आपके अगेंस्ट में है। लेकिन अननोन जो आपको नहीं पता है, हो सकता है वेरी क्लोज हो सकता है बहुत दूर का हो, बहुत पास का हो। लव उसको भी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लव इज पेशेंट, बाइबल कहती है। लव इज काइंड, लव सर्व्स ऑल, सेवा करने के लिए सर्व करता, सेवा करता है। प्रेम सेवा करने के लिए प्रेरित करता है, आड़े नहीं आने देता। अपने पर्सनल एनिमी को, अपने पर्सनल उसने मेरे अगेंस्ट ऐसा किया था, उसने मेरे अगेंस्ट ऐसा किया था, कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। लव कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है, बाइबल कहती है। और 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय में बाइबल क्लियरली कहती है, लव वन अनदर। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए यहाँ पे कहा था कि एक दूसरे से प्रेम करो कि जिससे जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। और यहाँ पे लव वन अनदर फॉर एग्जाम्पल, फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वो काम को जो हमने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार और सारे गॉस्पेल्स में, कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव करने, ये आप जानते हैं। दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव करने, यहाँ पे अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। फीड योर एनिमी, जब वो भूखा है तो उसे खिलाने के लिए। लव योर एनिमी, सर्व योर एनिमी। प्रभु यीशु मसीह ने तो यहाँ तक कह दिया था। रिकॉर्ड सारे लव जो है वो सारे रिकॉर्ड्स को, रॉन्ग के रिकॉर्ड्स को हटा देता है, मिटा देता है। जीसस वॉश्ड हिज फीट, जीसस वाइप द रिकॉर्ड, ही इज द वन हु इज गोइंग टू बिटर। उसको पता था प्रभु यीशु मसीह को वो किस करने के द्वारा 30 चांदी के सिक्कों में बिक चुका था। और ये बात है, इसीलिए आप और मैं ब्लेसेड हैं इफ वी वॉक इन द वे जीसस, जिस मार्ग पे। और क्या ट्रीटमेंट देना है अपने दुश्मनों को, ये प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। और आपका जो दुश्मन है वो कहीं भी छुपा हो सकता है, शैतान किसी भी रूप में आपको
परेशान करने के लिए कहीं से भी निकल कर आ सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, वो हो सकता है घर का, वो हो सकता है पड़ोस का, हो सकता है बाहर का, हो सकता है आप नोन हो सकता है अननोन हो, लेकिन बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, उनके साथ ट्रीटमेंट करने के लिए बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं वापस आता हूँ मत्ती बेसिक में जाता हूँ, और बेसिक में यहाँ पे शत्रुओं से प्रेम के विषय में 5:27 में, तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करने प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, बैरियों से, दुश्मनों से प्रेम रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। और कह रहे हैं, और यहाँ पे कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि अपने तुम केवल अपने ही भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा कार्य करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और आगे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह बदला लेने के विषय में, तुम सुन चुका गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, और संसार का नियम है ये, मत्ती 5:38 में संसार का नियम है कि झापड़ के बदले झापड़, गाली के बदले गाली, और एक नहीं 10 उसके बदले में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी दूसरी ओर भी फेर दे। और जी कर दिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है। यदि कोई तुझ पर नालिश करे, तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दूहर भी ले दे। जो कोई तुझे कोस भर ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जाए। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधारना चाहे उससे मुंह ना मोड़। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बातें प्रतिशोध के विषय में, हमारे एनिमीज के विषय में, हमारे से जो लड़ने वाले, हमसे चिढ़ने जलने वाले जो हैं, उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, ये वचन आप और मेरे लिए ब्लेसिंग है। याद रखिएगा, ये कोई ऐसे ही नहीं है। ब्लेसेड, जब यहाँ पे वापस आता हूँ वचन में, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ अंतिम बात में से एक महत्वपूर्ण बात 17वें पद में, यहाँ तुमने ये बातें जानते हो, तुम ये बातें जानते हो, आप और मुझे बातें जानते हैं। मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, प्रेरितों के काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। और आगे कहते हैं प्रभु यीशु, यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यूहन्ना 13:17। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि उन पर चलो तो धन्य हो। और जब हम चलते हैं तो ब्लेस्ड होते हैं, वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि जब हम फॉलो करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके और मेरे जीवन में आशीषें आती है। प्रैक्टिस करिए। सो लेट अस प्रैक्टिस टू ट्रीट अदर्स, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छे लोगों को हम पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करें, उनके लिए जो कर सकते हैं आप, जिससे आपके में क्षमता है, सर्विस, सेवा करें, और वो भी प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए सेवा करें, जैसे उन्होंने सेवा की, निस्वार्थ भाव से और प्रेम के द्वारा, उस प्रेम से प्रेरित होकर सेवा करे प्रभु यीशु मसीह ने, जो कि उन्होंने शो किया कलवरी के क्रूस पर सारे मानव जाति के लिए। वो प्रेम को शो करने प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी उसी प्रेम को शो करें, शो लव टू वन अनदर, उसी प्रेम को शो करें, ना कि यहूदा इस्करियोती के समान कि हम भी ना बन जाएं उसके समान, उस लेवल पे हम भी दुश्मनी के लेवल पे ना चले जाएं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लेवल और प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्ग को हम पकड़ें। और तब जब हम उस कदम पर सोचते हैं, उस पर चलने का प्रारंभ करने के लिए हेल्प प्रभु करते हैं। आप और मेरे को हेल्प प्रभु से लेनी पड़ेगी। हम अपने मानवीय से भाव के द्वारा इसको संभव है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर कार्य करता है, तब हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे जीवन से प्रेम को। और उसी प्रकार का यहूदा इस्करियोती बहुत सारे होंगे आपके लाइफ के लिए, लेकिन याद रखिए कि हमारा रिस्पॉन्स प्रभु यीशु मसीह का रिस्पॉन्स होना चाहिए, ना कि यहूदा इस्करियोती के समान हमें भी यहूदा नहीं बनना है। हमें तो अपने फॉलोअर, अपने टीचर से जो एग्जाम्पल मिला है, उन्होंने जो हमको सिखाया है, वो करना है। आप सबों को प्रभु बहुत आय से आशीष दे। जय मसीह की।